तो नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्टर कॉल्स इन सी शार्प। तो ये चैप्टर समझने के लिए आपको कंस्ट्रक्टर क्या है ये पता होना चाहिए। उसके बाद कंस्ट्रक्टर किस तरह से डिफाइन किया जाता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग बस ये सीखेंगे कि इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर किस तरह से कॉल होता है, इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर का बिहेवियर किस तरह से चेंज होता है। तो इतना ही यहाँ पे सीखना है। तो आई एम कंसिडरिंग कि आपको ये सब चीजें, आपको बेसिक सब कुछ पता है। ओके, ठीक है। तो अभी ये प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स इन द कंस्ट्रक्टर इन द इनहेरिटेंस। तो एक नया प्रोजेक्ट ऐड कर रहा हूँ मैं। कंस्ट्रक्टर कॉल्स इन इनहेरिटेंस। आपको ऑलरेडी पता है जो कंस्ट्रक्टर का नाम है और जो क्लास का नाम है वो सेम होता है, राइट। जैसे मेरा एक क्लास है, बेस क्लास। ओके, इसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, पब्लिक कंस्ट्रक्टर नेम एंड ब्रैकेट एंड करली ब्रैकेट, राइट। सो दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अभी आपको ये पता है कि वेन एवर वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, मतलब ये क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, इट विल कॉल दिस कंस्ट्रक्टर। तो एक बार देखते हैं प्रैक्टिकली करके ऐसा होता है क्या। तो ये डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है, राइट, करेक्ट। और एक चीज है, वी कैन डिफाइन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एज वेल। सो दिस इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, राइट। अभी ये कंस्ट्रक्टर अगर मुझे कॉल करना है तो क्या करना होगा, मुझे एक पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, राइट। और यहाँ से पैरामीटर पास करना होगा, जैसे आईडी इंटीजर वैल्यू है इसलिए मैंने 10 पास किया। सो दिस इज पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट। तो ये किस तरह से कॉल होगा एक बार डिबग करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, राइट। फिर जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा, करेक्ट। इसके बाद क्या है, पैरामीटराइज है। तो अगर पैरामीटर मैच होते हैं इट विल फाइंड दैट कंस्ट्रक्टर एंड इट विल कॉल दैट। तो यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर कॉल वर्क करता है, राइट। बट हमें अभी ये देखना है कि अगर इनहेरिटेंस में अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर कॉल यूज करते हैं तो वो किस तरह से वर्क होता है। तो अभी और एक क्लास में डिफाइन करता हूँ, लेट्स कॉल इट डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिराइव्ड क्लास डिफाइन किया है और इसमें मैं ये बेस क्लास क्या कर रहा हूँ, इनहेरिट कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे भी क्या किया है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है मैंने। ओके, तो अभी आपको जैसे कि पता है कि वी कैनॉट एक्सेस डिराइव्ड क्लास मेंबर यूजिंग बेस क्लास ऑब्जेक्ट, करेक्ट। बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो बेस क्लास है वो डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट हुआ है, राइट। मतलब ये जो बेस है वो यहाँ पे इनहेरिट हुआ है। तो आप इस ऑब्जेक्ट से इस क्लास के मेंबर एक्सेस नहीं कर सकते, करेक्ट। बट आप ये जो ऑब्जेक्ट है डिराइव्ड ऑब्जेक्ट, इससे क्या कर सकते हो, आप बेस क्लास के मेंबर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो अभी भी अगर मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा, एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं तो सेम प्रोसेस होगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो बेस क्लास का है तो वो क्या करेंगे, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, राइट। दोनों भी केस में। ठीक है। अभी अगर अगर मैं डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो क्या होगा ये मुझे देखना है।
अभी ड्राइव्ड क्लास का एक डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मैंने। सो ये डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे भी एक डिबगर लगाया हुआ है, और ये अभी के लिए ऊपर के दो का बिहेवियर पता है, इसलिए मैं ये अभी कमेंट कर रहा हूँ अभी के लिए। और फिर से अभी रन करके देखते हैं क्या होता है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये थोड़ा सा डिबगर ऊपर लगा तो यहाँ पे ये लाइन पे है ना। सबसे पहले क्या होगा कि ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो यहाँ पे जो कर्सर है, मतलब जो अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है, वो ड्राइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर पे आएगा यहाँ पे, राइट। बट यहाँ पे उसे पता चला कि यहाँ पे ये जो ड्राइव्ड क्लास है, तो इसमें क्या हुआ है कि एक बेस क्लास इनहेरिट हुआ है, करेक्ट। तो इसलिए सबसे पहले क्या होगा कि बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसलिए क्या होगा, बेस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मतलब जैसे ही यहाँ पे ड्राइव्ड क्लास कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो यहाँ पे बेस क्लास भी लोड हो गया। तो बेस क्लास लोड होने के बाद सीएलआर ने इंटरनली क्या किया, सीएलआर क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास इंटरनली। मतलब यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट। तो फिर वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो पहले क्या हुआ कि बेस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, उसके बाद ड्राइव्ड क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ओके, तो इस तरह से ये वर्क होगा। ओके, समझ रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से जो कंस्ट्रक्टर कॉल बिहेवियर है वो चेंज होता है इनहेरिटेंस में। अभी फॉर एग्जांपल आपके ड्राइव्ड क्लास में भी एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इंटीजर आईडी। और आपने क्या किया है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही कॉल किया है। जैसे 20। अभी ये मैं कमेंट कर रहा हूँ, डिफॉल्ट कॉल। अब सिर्फ पैरामीटराइज कॉल कर रहा हूँ मैं, राइट। तो यहाँ पे एक डिबगर लगाते हैं ड्राइव्ड क्लास में, और अभी फिर से रन करके देखते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अब ये केस में क्या है कि ड्राइव्ड क्लास का पैरामीटराइज ही कॉल कर रहे हैं हम लोग, डिफॉल्ट कर ही नहीं रहे, राइट। तो क्या होगा, सब भले ही आपने ड्राइव्ड क्लास का पैरामीटराइज कॉल किया, स्टिल इट विल गो टू बेस क्लास, और वो क्या करेगा, बेस क्लास का पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, और उसके बाद ड्राइव्ड क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, इधर इट इज डिफॉल्ट और पैरामीटराइज, मतलब वो पैरामीटराइज हो या फिर डिफॉल्ट हो, एनीवे इट विल कॉल बेस क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो इस तरह से बिहेवियर होता है। ओके, तो यहाँ पे और एक केस है। फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है कि ये जो ड्राइव्ड क्लास है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके आपको क्या करना है, बेस क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। अब तक हमने क्या देखा है कि आप ड्राइव्ड क्लास का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, या वो या तो डिफॉल्ट है या फिर पैरामीटराइज है, तो स्टिल इट विल कॉल बेस क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट। बट अगर मुझे पैरामीटराइज कॉल करना है तो ये कैसे पॉसिबल होगा। एक ऑप्शन मेरे पास क्या है कि डायरेक्टली बेस क्लास का पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप वो कर सकते हो। बट अगर मुझे एक्सप्लिसिटली ड्राइव्ड क्लास थ्रू अगर कॉल करना है तो वो कैसे होगा, तो ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, तो अभी इस सेशन में इतना ही था। वी विल स्टॉप फॉर द डे।